Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. As I have explained you about the relationship between zeros and coefficient in previous video, now we will do some more questions related to that topic. So let's start question 1 of exercise 2.2. Say in this question we have to say that find the zeros of polynomial and also verify the relationship between the zeros and coefficient. So our first work is to find the zeros, but as I told you, first of all we have to check that whether the given polynomial is trinomial or binomial. So see, in this question we have given three terms, first, second and third term. So it is a trinomial, and for trinomial we have two methods. One is splitting method and another one is perfect square method, but we are doing splitting method, so you have to just remember only one method. So we are doing this question by splitting method. As I told you yesterday, in splitting method what you have to do first, आपको सबसे पहले क्या करना है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट उसका मल्टीप्लिकेशन करना है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 4, लास्ट टर्म है 1, तो 4 1 जा 4, मल्टीप्लिकेशन कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड टू फैक्टर्स ऑफ 4. आपको 4 के दो फैक्टर ऐसे फाइंड करने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या हो, मिडल टर्म जितना. मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, -4. तो आपको क्या लाना है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन लाना है -4. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल चेक व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 4. 4 1 जा 4, अनदर फैक्टर इज 2 2 जा 4. Now we have only two factors. Now first of all we check for 2 2s are 4. Say 2 plus 2 is equal to 4. हमें क्या लाना है, -4. Now see, अगर हम यहाँ पे ऐसा करेंगे -2 -2 माइनस माइनस प्लस एंड साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का, तो आ गया -4. दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड अवर फैक्टर्स -2 एंड -2. तो अभी आपका दूसरा वर्क क्या है, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो 4s², लास्ट टर्म को एज इट इज लिखो 1. नाउ 2s, जो हमें दो फैक्टर मिले 2 and 2, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2s. नाउ मैंने आपको बताया हुआ है जैसे कि पहले ही कि ये वाला जो मिडल टर्म का जो साइन होता है वो हम बिगर डिजिट को देंगे, बट यहाँ पे दोनों डिजिट क्या है, सेम, तो हम किसी को भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे हम माइनस रखेंगे. नाउ जस्ट इमेजिन दैट माइनस में अगर आप प्लस करोगे तो प्लस माइनस माइनस, जैसे कि यहाँ पे -2 है, मैं +2 करूंगा तो प्लस माइनस 0 हो जाएगा, बट हमें लाना क्या है, -4. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 दैट बिकम्स -4. सो इट बिकम्स -2s और यहाँ का साइन जो है वो एज इट इज. नाउ वी हैव टू डिवाइड होल इक्वेशन इन 2 पार्ट्स, फर्स्ट 2 टर्म्स, लास्ट 2 टर्म्स. नाउ सी, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, -2s प्लस 1. तो सी 2 2 1s, तो 2s हम कॉमन निकालेंगे, अंदर बचा क्या 2, एक s हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर एक s बचा माइनस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, पूरा टर्म बाहर निकल गया 2s, तो -1. नाउ सी, हम क्या करते हैं, दो ब्रैकेट को सेम करते हैं, बट यहाँ पे देखो, यहाँ 2s प्लस है, यहाँ 2s माइनस है, यहाँ 1 माइनस है, यहाँ 1 प्लस है. जब भी ऐसा हो कि लास्ट 2 डिजिट दोनों सेम आ रहा है बट सिर्फ साइन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 को निकालेंगे, बट कैसा, -1. एक चीज आपको याद रखनी है, जब भी आप माइनस को कॉमन निकालते हो तो पीछे के जो टर्म बाकी बचे होते हैं वो सबका साइन चेंज हो जाता है. जैसे कि यहाँ पे 2s क्या है, माइनस, तो -2s का क्या हो जाएगा, +2s. 1 क्या है, प्लस है, तो +1 का क्या हो जाएगा, -1. गॉट इट. फिर से एक बार ध्यान दो, जब भी ऐसा हो कि डिजिट सेम हो बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, साइन में, तो आपको क्या करना है, माइनस को कॉमन निकालना है. माइनस कॉमन निकालोगे तो अंदर के ब्रैकेट के अंदर के सभी जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. नाउ 2s -1 2s -1 एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, जो बचा है वो 2s -1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.
ना ये 0 हम इसे भी देंगे, इसे भी देंगे, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1, मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में 2s इज इक्वल टू 1, so s is equal to 1 by 2. These are our zeros. Alpha is equal to 1 by 2, beta is equal to also 1 by 2. Got it? हमें एक काम हमारा हो गया, zeros मिल गए. Now we have to verify the relationship between the zeros and coefficient. दो रिलेशन है हमारे पास, एक है sum of zeros. sum of zeros के लिए हमारे पास इक्वेशन है -b upon a. Now sum of zeros, that means addition of zeros, alpha plus beta is equal to -b upon a. Alpha 1 by 2, beta 1 by 2. जब भी डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, 1 टाइम लिखते हैं. नाउ एडिशन ऊपर वाले का 1 plus 1, it becomes 2, 2 2 cut, so it becomes 1. Now माइनस बी अपॉन ए, ये कैसे पता चलेगा, तो हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें जो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वो ए, एस का जो कोएफिशिएंट होता है वो बी और कांस्टेंट टर्म सी. तो यहां पे देखो पहले माइनस का माइनस एज इट इज रख दो. नाउ बी का एस का कोएफिशिएंट क्या है 4, बट मैंने आपको बोला था जब भी माइनस हो तो आपको उसे कंसीडर करना है. तो बी को हम क्या लिखेंगे -4, ए क्या हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 कट, आंसर 1. दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट बिकॉज वी गॉट बोथ द आंसर सेम. नाउ वी विल चेक अनदर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए इक्वेशन क्या है, c अपॉन ए. सबसे पहले c मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 1, देन a क्या है एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, 1 by 4. प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा. अल्फा की वैल्यू है 1 by 2, बीटा की वैल्यू है 1 by 2. नाउ मैंने आपको समझाया हुआ है कि मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन में कैसे होता है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे का मल्टीप्लीकेशन. सो 1 1 1, 2 2 4, 1 by 4. Here also we got same answer on both the side, that means our answer is right. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. Now we will move on third question. Now see students, here also we have trinomial, 1 2 and 3 terms are there. So we are using splitting method. बट जब भी आपको पहले एक बार देखना है जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको परफेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या आएगा 2 पावर वाला टर्म, देन आफ्टर 1 पावर वाला टर्म और देन कांस्टेंट टर्म. तो आपको इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा. अगर आपने अरेंज नहीं किया तो आपको वो प्रॉब्लम आ सकता है आगे. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अरेंज कर लेना है. अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 6x स्क्वायर 7x का साइन क्या है माइनस, तो विथ माइनस साइन मैंने उसको आगे ले लिया और कांस्टेंट टर्म को पीछे. नाउ इट इज a, इट इज b एंड इट इज c. हो गया ये सेकेंड क्वेश्चन के जैसा. अभी हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे. जैसे कि आपको पता है स्प्लिटिंग मेथड में क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन. तो 6 × 3 इज इक्वल टू 18. नाउ 18 के हमें ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या आए -7. तो सबसे पहले हम 18 के फैक्टर लिखेंगे. 6 3 18, देन 9 2 18, देन 18 1 18. अभी देखो जैसे कि हमें पता चल जाएगा, हम फैक्टर लिखेंगे तो उस पर से ही पता चल जाएगा कि 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 18. तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे 9 and 2. तो सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, लास्ट टर्म एज इट इज विथ साइन. नाउ हमें फैक्टर कौन से मिले 9 and 2, 9x
2x। फिर आपको क्या करना है, यहां पे जो मिडल टर्म का जो साइन है वो हमें किसे देना है, बिगर डिजिट को। बिगर डिजिट कौन सा है हमारा, 9x। देन अभी आप सोचो कि 9 में प्लस करोगे, -9 में प्लस करोगे तो 7 मिलेगा, कि -9 में माइनस करोगे तो अभी यहाँ पे देखो, चेक करो, -9 -2 माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स हमें क्या मिला, -11। इट इज नॉट अवर आंसर। देन -9 में +2 करो, प्लस माइनस माइनस, हमें क्या आंसर मिला, -7। तो हमें क्या चाहिए, -7 ही चाहिए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, +2। नाउ 2 के ग्रुप में डिवाइड करो इसको। अभी देखो 2 3 6, 3 3 9 प्लस 2x - 3 एज इट इज। अभी देखो ये दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 3 3 x x, तो 3x को कॉमन निकाल लो। अंदर क्या बचा, 2, एक x कॉमन निकल गया, एक x बचा -3। अभी देखो यहाँ पे भी 2x प्लस 3 माइनस, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 माइनस, तो आपको क्या करना है, +1 ही कॉमन निकालना है। क्योंकि यहाँ पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइन चेंज हो रहे थे, बट यहाँ और यहाँ पे साइन सेम है, तो हम +1 ही कॉमन निकालेंगे। सो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। नाउ 2x - 3 इंटू 3x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हम इसे भी देंगे, ये 0 हम इसे भी देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 इज इक्वल टू 0, 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x, ये 3 इस साइड जाएगा तो 3 प्लस हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 3/2। ये 3x इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू -1/3। नाउ हमें क्या हो, हमारे जीरोस मिल गए। अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। नाउ सी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, माइनस एज इट इज, b क्या है हमारे पास 7, बट 7 कैसा है, माइनस, तो मैंने आपको बोला है जब भी माइनस हो तो आपको कंसीडर करना है, तो -7/a क्या है हमारा 6, तो 7/6। अभी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में हो और नीचे का डिनोमिनेटर आपको अलग अलग दिया हो, तो आपने अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में देखा है कि हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे हम किसका एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का। 2 1 = 2, 3 एज इट इज, 3 1 and 1, 3 1 = 3। सो एलसीएम इज इक्वल टू 2 × 3, दैट मीन्स 6। तो हमें क्या करना है, अभी दोनों के नीचे जो हमारे दो टर्म्स है, दोनों के नीचे क्या लाना है, 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3/2 एज इट इज लिख लो, प्लस -1/3 एज इट इज लिख लो। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको 2 का टेबल बोलना है, हमें एलसीएम क्या मिला, 6 तक जाना है, तो 2 के टेबल में 6 कब आएगा, 2 3 = 6। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। अगर हम डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भी है कि हमें न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देन सेम यहाँ पे, अब यहाँ पे किसका टेबल बोलेंगे, 3 है हमारे पास, तो 3 का टेबल बोलेंगे, कब तक, जब तक 6 ना आए तब तक। तो 3 2 = 6। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। नाउ 3 3 = 9, 2 3 = 6, प्लस 2 1 = 2, तो यहाँ पे -2, बिकॉज प्लस माइनस इन मल्टीप्लीकेशन माइनस, 3 2 = 6। अभी देखो यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो डिनोमिनेटर हम एक बार लिखेंगे, प्लस माइनस 9 - 2 7/6। यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आया था, 7/6। दैट मीन्स वी गॉट सेम आंसर ऑन बोथ दी साइड, दैट मीन्स आवर आंसर इज राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का इक्वेशन है c/a। नाउ व्हाट इज अवर c, -3 और a 6, c 3 2 = 6, so answer is -1/2। सेम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई आवर जीरोस, 3/2 -1/3।
मल्टीप्लीकेशन में हमें एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लीकेशन का एक ही रूल है, न्यूमेरेटर का मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन। सो 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा -3, देन 2 3 जा 6, यहाँ पे भी हमारा वही आंसर था -3/6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, सो आंसर इज -1/2 and -1/2. So we got same answer on both the side. That means we do our question right. Now question number 4, 4u square plus 8u. अभी देखो, अभी तक के जो सम थे वो सब कैसे थे, ट्राइनोमियल, बट ये क्या है, बाइनोमियल। जब भी बाइनोमियल हो और बीच में प्लस का साइन हो तो उसके लिए कोई इक्वेशन हमारे पास नहीं है मैथमेटिक्स में सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि दोनों में कॉमन क्या है। अभी देखो यहाँ पे 4u स्क्वायर प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8u इज इक्वल टू 0। नाउ से स्टूडेंट्स इन बोथ द टर्म्स क्या कॉमन निकलेगा, 4 एंड u, तो 4u को हम कॉमन निकाल लेंगे। अंदर क्या बचा, यहाँ से 4 निकल गया, एक u निकल गया, तो एक u बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, 4u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो आपको क्या करना है, ये 0 इससे भी देना है, ये 0 इससे भी देना है, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ सी u के साथ है 4 मल्टीप्लीकेशन में, तो वो कहाँ जाएगा, डिवीजन में, तो u इज इक्वल टू 0/4, दैट मीन्स 0, और u इज इक्वल टू प्लस 2 इस साइड जाएगा तो -2, तो u इज इक्वल टू -2। सो वी गॉट अवर 2 zeros, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस के लिए हमारे पास इक्वेशन है -b/a, बट हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बाइनोमियल। तो हमें पहले क्या करना है, देखो इसको ट्राइनोमियल में कन्वर्ट करना है ताकि थोड़ा हमारे लिए इजी रहे। 4u स्क्वायर प्लस 8u कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 0, ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। अभी देखो यहाँ पे -b, ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c, तो माइनस का माइनस एज इट इज, b का 8, a क्या हो जाएगा 4, 4 2 जा 8, सो आंसर इज -2। सम ऑफ जीरोस मिल गया हमें। अभी हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, तो 0 प्लस -2 प्लस माइनस माइनस 2 में से 0 जाएगा 2, बट साइन इज ऑफ बिगर डिजिट, तो -2 वी गॉट आंसर सेम ऑन बोथ दी साइड, दैट मीन्स वी आर राइट। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, c हमारा क्या है 0, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स 0, a हमारा क्या है 4, 0 के डिवाइड में कुछ भी हो हमारा आंसर क्या आता है 0। सेम 0 इंटू -2, 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ भी हो तो आंसर हमारा क्या आएगा 0। सो वी गॉट सेम आंसर ऑन बोथ दी साइड, दैट मीन्स वी आर राइट। तो इसी के साथ 4 नंबर भी हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है बाइनोमियल, तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, ट्राइनोमियल में। वो हमें सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए करना है ताकि हमारा आगे का आंसर रॉन्ग ना हो उस वजह से, बट हमें इसे कंसिडर तो क्या करना है एज बाइनोमियल। सी इन योर प्रीवियस स्टैंडर्ड यू हैड स्टडीड दैट इफ एक्सप्रेशन इज ऑफ 2 टर्म्स एंड द मिडल टर्म इज ऑफ साइन माइनस, तो आपको क्या करना है, माइनस का साइन हो तो हमारे पास एक इक्वेशन है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी। तो हम यही इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। नाउ टी स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, टी का स्क्वायर, बट आप सोचोगे कि 15 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, बट हाँ हम इसे ऐसे लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर। जब भी कोई डिजिट अगर किसी का स्क्वायर नहीं हो रहा है तो हम उसको ऐसे रूट करके लिख सकते हैं ताकि स्क्वायर स्क्वायर रूट
कैंसल हो जाता है। तो हम 15 को क्या लिखेंगे, रूट 15 का स्क्वायर। नाउ सी इट बिकम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ वी अप्लाई फॉर्मूला a minus b, a plus b is equal to 0. Now give 0 to both the terms. T minus root 15 is equal to 0. T plus root 15 is equal to 0. So it becomes t is equal to root 15 and it is t is equal to minus root 15. So alpha is root 15, beta is equal to minus root 15. Now we have to verify our relationship between sum of zeros and product of zeros. So sum of 0 is equal to minus b upon a. Now see यहाँ पे a कुछ भी नहीं है, that means a is equal to 1, b is equal to 0 and c is equal to minus 15. Now put the value minus b क्या है, कुछ 0 है हमारा, 0 अपॉन a क्या है 1. तो मैंने आपको पहले भी बोला कि 0 के नीचे कुछ भी हो डिनोमिनेटर में आंसर ऑलवेज क्या आता है 0. नाउ सम ऑफ जीरोस रूट 15 प्लस माइनस रूट 15. नाउ रूट 15 प्लस माइनस minus root 15 plus root 15 minus root 15 cut. So answer is 0. Then product of zeros. For product of zeros we have equation c upon a. Now put the value c is equal to minus 15, a is equal to 1. So our answer is minus 15. Now in product of zeros we have to do multiplication of alpha and beta प्लस माइनस माइनस 15 सा स्क्वायर रूट के अंदर के जो डिजिट होते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होता है. 15 सा 225 एंड 225 इज स्क्वायर ऑफ 15. सो वी गॉट सेम आंसर ऑन बोथ दी साइड, दैट मीन्स अवर आंसर इज राइट. तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है. इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपको होमवर्क में करना है, और इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन पुट इन अ कमेंट एंड आई विल गिव यू आंसर. थैंक यू फ्रेंड्स.